मैं संजय कुमार और आपके जितने भी दर्शकगण हैं सबों को मैं जोहार करता हूं। जो भी झारखंड में अभी देख रहे हैं कि जो भी पढ़ने लिखने वाले जो भी छात्र हैं, खास करके ओबीसी छात्र, इनको 2023-24 आज 2024-25 का 2 सालों का इनका स्कॉलरशिप बकाया है और अभी 2025-26 का फॉर्म भरवाया जा रहा है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है यहाँ के जो भी ओबीसी बच्चे हैं उनके लिए। कहा है कि इनको 2 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिलने के कारण से ये लोग पढ़ाई लिखाई से दूर होते जा रहे हैं। इनको देखिएगा कि कई बच्चे ऐसे हैं कि जो पढ़ाई लिखाई छोड़ने को मजबूर हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके हैं और वे लोग जोमेटो, स्विगी, चाहे तरह तरह के वे लोग कुली मजदूरी काम करने के लिए विवश हो चुके हैं। तो सरकार से हम लोग आज आग्रह करने के लिए हम लोग आज प्रेस वार्ता किए कि हम लोग को जितना जल्दी हो सके हमें हमारा अपना हक अधिकार, हमें हमारा स्कॉलरशिप देने का कृपा करें। यहाँ पर झारखंड प्रदेश में देखिएगा कि जो ट्रेडिशनल कोर्स पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, नागपुरी, कोटा, उन लोगों का थोड़ा कम फीस है, वे लोग थोड़ा सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन जो लोग बीबीए, एमबीए, लो, इस तरीक़े से जो डिग्री प्राप्त करने के लिए जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, उनको लाख 1.5 लाख का फ़ी देना होता है। तो जब तक स्कॉलरशिप नहीं आता है वे कैसे पढ़ पाएंगे? बिना पैसे का उनको एग्जामिनेशन फ़ी भी भरने नहीं दिया जाता है। तो ये राज्य के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम लोग सरकार से आग्रह करते हैं कि जितना जल्दी हो हमें हमारा स्कॉलरशिप देने का कृपा करें। माननीय मंत्री जो कल्याण विभाग के मंत्री है चमरादा हम लोग के, वो कहे थे कि 1 अप्रैल को दे देंगे स्कॉलरशिप। 1 अप्रैल बीत गया, नहीं आया स्कॉलरशिप। अगला डेडलाइन दिए हैं 15 अप्रैल। अगर सरकार 15 अप्रैल तक हम लोग को हमारा स्कॉलरशिप नहीं देती है तो हम लोग सड़क पर उतरकर चरणबद्ध आंदोलन करने को विवश हो जाएंगे। अभी इस प्रदेश का एक स्थिति ये बना हुआ है कि विधानसभा सत्र में आप लोग देखे होंगे कि राज्य सरकार केंद्र सरकार को कह रही है और केंद्र सरकार राज्य सरकार को कह रही है। तो ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि गलती दोनों से है। कहा कि राज्य सरकार को जो क्या है कि यूजर सर्टिफिकेट होता है वो नहीं दे रही है केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार को यूजर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है और केंद्र सरकार जो राज्य सरकार है वो बोल रहा है कि हमको केंद्रांश नहीं मिला है, तो इसी वजह से हम स्कॉलरशिप नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन इस विधानसभा सत्र के दौरान जो राज्य सरकार है, हमारे मुखिया, वो बोले कि हम केंद्र सरकार हमको पैसा नहीं दे रही है तो हम अपना ट्रेजरी से पैसा देंगे स्कॉलरशिप। लेकिन महीनों बीतने को है और अभी तक किसी को अभी स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आया है। तो आग्रह होगा कि जितना जल्दी हो हमें हमारा स्कॉलरशिप दे दें। क्या लगता है कि सरकार जो है ओबीसी के साथ में हाँ, निश्चित तौर पर आप यहाँ के एसटी एससी बच्चों को, पूरा को तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन लगभग बच्चे को मिल गया है। कुछ बच्चों को नहीं मिला है, लेकिन ओबीसी छात्रों को 2 वर्ष से स्कॉलरशिप नहीं मिला है। तो सरकार से आग्रह है कि इस तरीक़ा से सौतेला व्यवहार ना करें, भेदभाव ना करें। हम ओबीसी हैं, हम पिछड़े हैं, राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। तो हम बहुत ही उम्मीद के साथ गांव घर से निकल कर आते हैं कि पढ़ेंगे, लिखेंगे, थोड़ा बेहतर कर पाएंगे, हम अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। लेकिन सरकार का इस तरीक़ा से रवैया है तो हम नहीं कर पाएंगे अपने सपनों को पूरा। इसलिए सरकार से आग्रह है कि आप हमारी मदद करें, हमें हमारा जो भी हक अधिकार है, हमारा स्कॉलरशिप है, जितना जल्दी हो दे दें। अगर 15 अप्रैल तक नहीं मिल पाता तो उसके बाद क्या छात्र अगर इससे पहले भी हम लोग विभिन्न छात्र संगठनों के माध्यम से, कल्याण विभाग हो चाहे अन्य जो भी जिला स्तर का कार्यालय हो, सब में हम लोग ज्ञापन देने का काम किए थे। अगर इसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं देती है हम लोग को स्कॉलरशिप तो हम लोग चरणबद्ध सड़क पर उतरकर आंदोलन करने का काम करेंगे। मैं संजय कुमार, ओबीसी छात्र। यह देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं ओबीसी लोगों के लिए हर समय आंदोलन करना पड़ता है और उसका इजी वे में कोई भी अपना उसका हक अधिकार नहीं मिल पाता। कहीं न कहीं उसको लड़ना पड़ता है, छीनना पड़ता है और रोड तक आना पड़ता है। क्या बोलें इसके लिए? देखिए, निश्चित तौर पर सदियों से ओबीसी वर्ग जो है सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा छलते जा रहे हैं लोग, और सरकार हमेशा ओबीसी को दरकिनार करके रखता है। वो समझता है ये लोग पेंडुलम है। पेंडुलम को राजनीतिक पार्टी उसी तरह से देखता है कि ये कभी इधर कभी उधर होता है। तो वो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता नहीं है। ये छात्र की बात है और छात्र जो होते हैं सिर्फ शहर के नहीं होते हैं, ये गांव देहात के गरीब बच्चे आते हैं वहाँ से, यहाँ हॉस्टल में रह के पढ़ते हैं। उनके लिए
एजुकेशन, देहात के लोगों के लिए एजुकेशन एक अहम चीज़ होता है और उसके भविष्य का चीज़ है। और आप स्कॉलरशिप नहीं दीजिएगा तो बेचारा गरीब कहाँ से पढ़ाई कर पाएगा। आप कहते हैं कि हम हर एक निचले स्तर तक के छात्रों को हम आगे की ओर ले जाएंगे, तो कैसे ले जाएंगे? आप 2-2 सेशन आप रोक के रखे हैं ओबीसी छात्रों का पैसा, तो ये ओबीसी छात्र मजबूर होकर लोग दूसरे जगह जो प्राइवेट में रात का जो वर्क होता है उस वर्क को करके अपना शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इनके भविष्य का कोई चिंता नहीं है। इनका पैसा आता है मैया योजना के लिए, इनका पैसा आता है आपका क्या बोलते हैं उसको, अपने विभाग का जो डॉग होता है कुत्ता, उसके लिए कि 1.5 लाख का उसको पैसा जो अच्छा से हिस्ट पुष्ट हो सके, लेकिन ओबीसी के छात्रों को कोई ध्यान नहीं है। इसी को लेकर मजबूर होकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को चेतावनी देने का काम कर रहे हैं, ताकि सरकार मतलब होश में अपना आ जाए। अन्यथा 15 तारीख के बाद ओबीसी के छात्र रोड पर आएंगे और जोरदार आंदोलन करेंगे। मेरा नाम मदन कुमार हुआ और मैं ओबीसी वर्ग से लॉयर हूँ। ओबीसी छात्र अधिकार संघर्ष समिति के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। किन किन मुद्दाओं को लेकर ओबीसी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है? भैया, हर चीज़ को ले झारखंड में ओबीसी को संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन मूलतः बात है कि जो झारखंड राज्य के बच्चे हैं उनकी भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया गया। बीते 2-3 सालों में स्कॉलरशिप नहीं हुआ, उसके बाद हम लोग बाध्य होकर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ा। पढ़ने वाले बच्चों को ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन जब सरकारें हमें ठगेंगी 1 अप्रैल को अप्रैल फूल बना देंगे। पर दुनिया में पहला ऐसा मंत्री हुआ कल्याण विभाग का जिन्होंने बच्चों को अप्रैल फूल बनाया। आप इतिहास निकाल के देख लीजिए, किसी में नहीं। बड़ी दुख लगेगा। राज्य में दादा तो मानर बांटा थी, हम इनका कोई दिक्कत नहीं, तो क्या स्कॉलरशिप नहीं बांटना भैया? कल्याण ढोल बजाने से नहीं होता। अगर ढोल बजाने से होता तो मेरा पिताजी हम लोग को ढोल देता, लेकिन ढोल बजा नाची से बाची हमारी कहावत है। आप ढोल दीजिए, सम्मान करें, उसके साथ स्कॉलरशिप भी तो दीजिए। कि ढोल दीजिएगा, आदमी बजाएगा, भूल जाएगा। कैसे भूल जाएगा? तो क्या लग रहा है कि ओबीसी के छात्र लोगों को ढोल बजाने के लिए दिया जा रहा है? हाँ, तो इन लोग ढोल ही बजा रहे। पूछे कैसे? एक प्रोग्राम में ढोल बांधते हैं और ढोल बांधने के बाद क्या कहते हैं कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, फिर एक ढोल बजता है तो राज्य पैसा नहीं दे रहा। तो दादा और बाप का लड़ाई में हम लोग को क्या? वी कांट डू एनीथिंग ब्रो। अगर दादा और मतलब पापा का लड़ाई चल रहा है तो आप ज़मीन बेच दिए हैं, तो आप सेटलमेंट करके पैसा दीजिए। यानी कि हम लोग थोड़ी लड़ते रहेंगे, क्योंकि आप लोग दोनों बड़े हैं। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम कह दें कि सरकार गिरा देंगे, केंद्र सरकार गिरा देंगे, राज्य सरकार गिरा। हमें कोई सरकार नहीं गिराना। आप मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, आप 5 लाख बढ़ा दीजिए, 2 करोड़ दीजिए। नहीं, हम लोग को बस हमारा जो 2 लाख का फीस है वो दीजिए। लॉ के बच्चे तरस रहे हैं ओबीसी के, कोरी का बच्चा, तेली का बच्चा, कुम्हार का बच्चा। आप समझिए 290 से अधिक जातियाँ ओबीसी में रो रही हैं। हमारा एक बात रखा कि ओबीसी का जो पैसा है कहीं ना कहीं मैया योजना में चला जा रहा है। नहीं, मैया योजना में तो जा ही रहा है, क्योंकि आप देखिए कोई अलॉटेड फंड है, लेकिन हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। अच्छी बात है, अगर बहन को सम्मान मिले तो भाइयों को भी तो मिलना चाहिए। बाप भाई का क्या होगा? और ये राज्य की महत्वाकांक्षी योजना है, मैं स्वागत भी होगा, बहुत ताली बजाते हैं। बोलिए तो हम और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन हमारे साथ जो है, देखिए रेल का 2 पहिया होता है, अगर वो 1 पहिया भी ऐसा होगा तो आप सिर्फ 1 पहिया को ऐसे ले जा रहे हैं, 1 पहिया को यहाँ छोड़ दे रहे हो। यू हैव टू टेक बोथ एंड यू हैव टू डू फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी इन ओबीसी कम्युनिटी। एज यू नो कि ओबीसी कम्युनिटी इज मोर देन बैकवर्ड क्लासेस इन झारखंड। यू थिंक कि तेली समाज तेल बेचेगा क्या, कोई खाई सब्जी बेचेगा? ये टाइप की मानसिकता है तो बहुत दिक्कत है। ये मानसिकता को बदलना होगा। और कैसे चीफ सेक्रेटरी हैं जो कि आपका टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, या तो फिर वो बार बार कहते हैं कि पिछड़े आरक्षण पे आते हैं, तो पिछड़ा आरक्षण पे आता है तो पिछड़ा विभाग के सेक्रेटरी लोग तो अच्छा काम करना चाहिए था। लेकिन आप जो सेक्रेटरी विचार कीजिए कि दलितों, पिछड़ों, वंचित, माइनॉरिटी के जो स्कॉलरशिप है जल्द से जल्द दीजिए, और नहीं दीजिएगा तो 15 तारीख के बाद हम लोग विचार करेंगे। और जो भी चैनल के माध्यम से हमारी बातें जा रही है, भैया के माध्यम से, आप एक बार हम लोग से बात करके टेक्निकल कहाँ हम लोग को बताइए पूरा क्लियर, व्हाट इज टेक्निकल, और कौन सा टेक्नोक्रेट नहीं है आपके राज्य में। मुझे तो नहीं लगता कि जो दिमाग है वो कंप्यूटर को बनाया है।
कंप्यूटर दिमाग को नहीं बनाया है, मतलब संविधान हो सकता है। अपना अमनजीत मेहता, छात्र नेता।